हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम अपना पाठ 14 नटखट चूहा पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस पाठ में क्या है कि एक चूहा होता है, वो सारी हलचल करता रहता है। ठीक है, कभी किसी के पास जाता है अपना काम करवाने के लिए, कभी किसी के पास जाता है। ठीक है, क्योंकि चूहा है उसको खाने से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो चीज़ों को वेस्ट करता है। कहीं भी अगर जाता है वो उन चीज़ों को कुतर देता है, यानी कि वेस्ट करता है। तो देखते हैं हमारे इस पाठ में चूहा क्या क्या करता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा हम अपना पाठ। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा चालाक। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। उसका जो चूहा था उसका हमेशा कुछ न कुछ मन करता रहता था कि अब क्या करूं, अब क्या करूं। तो उसने एक दिन क्या सोचा, एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। ठीक है, क्या कर रहा उसको, अब क्या है यहाँ से, इस पहले एक पेज पर आगे है। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हाँ हाँ हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। दुकानदार क्या कहता है चूहे को, हाँ हाँ तू हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तू मुझे कपड़ा नहीं बेचेगा? इनकी चूहे को गुस्सा आ गया। दुकानदार ने कहा तब, तो उसने क्या कहा कि तू मुझे कपड़ा नहीं बेचेगा? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद न कर। क्या कहता है दुकानदार चूहे से कि तू यहाँ से भाग जा और मेरा समय वेस्ट मत कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? चिल्लाया मतलब ज़ोर से चिल्लाया वो। दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं दूंगा तुम्हें मैं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। दुकानदार है, बानिया है, बेचारा डर गया और उसने सोचा कि कभी सारे कपड़े वो चूहा कुतर न दे। उसने क्या किया, वो एक छोटा सा रेशमी कपड़ा चूहे को दे दिया और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। यानी कि उछलता उस कपड़े को लेकर के चूहा क्या हो गया, खुश हो गया और उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल आया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा। वो उसको तो कुछ न कुछ सूझता रहता था। वो दुकान से निकला और कहाँ पहुंच गया, एक दर्जी की दुकान पर, जहाँ दर्जी कपड़े सिलता है। चूहे ने कहा, दर्जी जी मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने क्या कहा, काम? मेरे से तेरे को कुछ काम है क्या? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। क्या कहा कि दर्जी भैया इस कपड़े की एक अच्छी सी टोपी सिल दो। दर्जी हंसा। दर्जी को हंसी आ गई उसकी बात पर और एकदम हताश से रह गया कि चल यहाँ से, चल हट यहाँ से, मेरा समय बर्बाद यानी कि खराब न कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। दर्जी ने कहा। अब चूहे को फिर से गुस्सा आ गया, क्योंकि उसको तो काम करवाना था। वह ज़ोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। दर्जी भी बेचारा डर गया और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए
एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। आईना मतलब शीशा, शीशे में अपना चेहरा यानी कि मुँह शीशे में देखा। यह टोपी तो एकदम सादी है, यानी कि बिल्कुल सिंपल है। मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। क्योंकि उसने आईने में अपना चेहरा देखा पहन के टोपी को, तो उसको क्या लगा कि ये सिंपल सी टोपी है, ये तो अच्छी कम लगती है। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहाँ सुनहरे और रूपहले सितारे बिक रहे थे। सुनहरे मतलब चमकीले, रूपहले मतलब सुंदर चमकीले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। वो अंदर गया दुकान के अंदर और उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? दुकानदार ने फिर कहा चूहे को कि तू यहाँ से भाग, अंदर किस लिए आया? चल यहाँ से। चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रूपहले सितारे खरीदने आया हूँ, यानी कि सुनहरे, सुंदर, चमकीले और सुंदर। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न कर, यानी कि तू मुझे बेवकूफ़, पागल बनाने का प्रयास मत कर। एक चूहे को सितारे से क्या मतलब है? एक चूहे को सितारे से बताओ क्या मतलब है? उसने, किसने कहा? दुकानदार ने, सितारों वालों ने। तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? फिर से उसको गुस्सा आ गया। चूहे ने गुस्से से पूछा, नहीं नहीं नहीं। दुकानदार ने 3 बार उसको नहीं नहीं का जवाब दिया। मैं तुम्हारे सितारे नहीं बेचूंगा, तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। दुकानदार ने क्या कहा चूहे को? कि मैं तुमको सितारे नहीं बेचूंगा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। फिर दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टांग भी दूंगा। अच्छा तो ज़रा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई है। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ। अब वो क्या करता है देखना आगे ज़रा। मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? उसने क्या किया कि सितारे भी लगवा लिए और उनको पहनकर अब देख रहा है आईने में कि मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, मैं किसी राजा से कम नहीं हूँ। तो चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। फिर वो चलता है। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुँचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। राजा भी हैरान हो गया चूहे को देखकर अचानक। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजा ने फिर चूहे से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले ये बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ। बहुत समझदार था ना चूहा, तो इसलिए राजकुमार उससे राजा से पूछ रहा है। राजा ने जवाब दिया, वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। राजा को क्या पता कि ये तुम्हारी सीट पर बैठने वाला है। तो चूहा झटपट बोला, अच्छा तो वो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। चूहे ने क्या कहा राजा से? तो मैं राजकुमार हूँ, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप गद्दी से नीचे उतरो। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। सिंहासन मतलब जो राजगद्दी है वो चूहों के लिए थोड़ी है, वो तो एक राजा के लिए है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा। राजा ने उत्तर दिया। किसको? चूहे को। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, हुक्म दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। राजा ने आदेश दिया, जैसे ही सिपाही उस चूहे को पकड़ने के लिए दौड़े, चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही के एक के ऊपर एक के
गिर पड़े। देखो बच्चों, इस जो पिक्चर में तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि चूहे के पीछे जो सिपाही भाग रहे हैं, वो चूहा तो आराम से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर दूसरे के ऊपर गिरने जा रहे हैं, गिरते पड़ते जा रहे हैं। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी, यानी कि तहस नहस मीन से बर्बाद कर देगी। वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज़ में उसने कहा, चूहे भैया, तुम बेकार में नाराज़ हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस गद्दी पर बैठ सकते हो। राजा ने सोचा कि अगर ये अपनी सेना को ले आया तो सारे ही महल में तहस नहस कर सकते हैं। इसलिए राजा ने क्या कहा कि चूहे भैया, आप जब चाहो, जितनी देर चाहो, आप इस गद्दी पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वहाँ आराम करता रहा। रात जब काफ़ी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान और शौकन से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी साथियों को क्या दिखाई? अपनी चमकीली टोपी। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। तो क्या किया उस चूहे ने? अपने दोस्तों को, सभी को अपनी कहानी सुनाई। ठीक है, तो ये थी बेटा एक चूहे की कहानी। हमारे लेसन का नाम, पाठ का नाम क्या है? नटखट चूहा। देखो, चूहे ने सबको डरा डरा कर क्या क्या काम करवाए, है ना। मुझे आशा है कि बच्चों आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।